चलिए बात करते हैं एक कॉमन कैंसर की, सर्वाइकल कैंसर। अब अगर आप बात करेंगे कि कौन से कैंसर झारखंड में महिलाओं में कॉमन है, तो ब्रेस्ट और सर्वाइकल कैंसर काफ़ी कॉमन है। तो अगर हम जानते हैं जैसे सर्वाइकल कैंसर कॉमन है, तो इनके कॉमन सिम्टम्स भी हमें पता होना चाहिए। तो सर्वाइकल कैंसर के कॉमन सिम्टम्स क्या है? अगर आपको पोस्ट मेनोपॉज, अगर मेंसेस बंद होने के बाद डिस्चार्ज आ रहा है, ब्लीडिंग हो रहा है, तो वो एक कॉमन सिम्टम्स है। अगर आपको उस वहाँ से कुछ किसी तरह का मवाद आ रहा है, तो वो एक है। पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग, अगर संभोग करने के बाद आपको खून आ रहा है, तो वो एक कॉमन सिम्टम्स है जो इसके साथ पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं। बहुत बार अगर एडवांस केसेस के साथ पेशेंट हमें प्रेजेंट करते हैं, तो किडनी फेलियर के साथ भी प्रेजेंट करते हैं। तो ये कैंसर, सर्वाइकल कैंसर होता क्यों है? तो इसके कॉमन जो कुछ कारण हैं, एक पुअर मेंस्ट्रुअल हाइजीन, वो एक कॉमन कारण देखने को मिला है। और दूसरा है कि अगर आप पैड, साफ़ सुथरा पैड यूज़ नहीं करेंगे, उसके वो एक कॉमन कारण है। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, वायरल इन्फेक्शन सर्वाइकल कैंसर में बहुत कॉमन है। तो इससे कैसे बचे? इससे बचे कि जैसे कि कैंसर वैक्सीनेशन के बारे में आपने सुना होगा। तो कैंसर वैक्सीनेशन की बात करें तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV वैक्सीन हमारे पास अवेलेबल है, जिसको एक सही एज ग्रुप में लगाने से हमें 70 to 80% प्रोटेक्शन मिलता है अगेंस्ट सर्वाइकल कैंसर। तो ये वैक्सीन अगर आपका एज ग्रुप है तो उसको लगा लेना चाहिए, और एक अच्छा हाइजीन मेंटेन करना चाहिए। अगर आपको कुछ भी सिम्टम्स आए, तो जैसे इसमें बहुत ही कॉमन सा टेस्ट होता है, पैप स्मीयर करके होता है, जो OPD में कोई भी डॉक्टर आपको करके, गायनिकोलॉजिस्ट डॉक्टर आपको करके बता सकते हैं कि आपको स्टेज है कि नहीं। और बहुत बार ये कैंसर की जागरूकता इसलिए ज़रूरी है कि बहुत बार हम इसको प्री कैंसर स्टेज में पकड़ लेते हैं, कैंसर होने से पहले ही पकड़ लेते हैं, और उसका सही टाइम पे इलाज अगर किया जाए तो कैंसर करने में कन्वर्ट ही नहीं होगा। तो इसके लिए ये एक प्रिवेंटेबल कैंसर है, इसको वैक्सीन से प्रिवेंट कर सकते हैं। अगर वहाँ भी नहीं होता है तो हम पैप स्क्रीनिंग से इसको पहले के स्टेज में ही पता कर लेते हैं, जब कैंसर बना ही ना हो। अगर बन भी जाए तो भी अगर हमें कॉमन सिम्टम्स पता है, तो सर्जरी, रेडिएशन और कीमोथेरेपी इसका इलाज है, और इसके भी रिजल्ट्स अच्छे हैं।